ये दो इशू आए हैं गांधी जी के। तो ये दोनों बंडल ही काफी महंगे हैं, लगभग 2 से 3 लाख रुपए का एक बंडल आता है वो। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पेपर मनी के बारे में। तो पेपर मनी से रिलेटेड जो करेंसी नोट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें भी काफ़ी लोग लेकर आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के घरों पे ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम से रखी है और वो धीरे धीरे अब उनको जब से पता चल रहा है कि ये चीज़ें भी महंगी होती हैं और इनकी भी अच्छी वैल्यू उनको मिल सकती है, तो लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि 1 रुपये से लेकर और 100 रुपये तक इन सभी के बंडल वगैरह, जैसे 100 की पैकिंग में आते हैं जिसमें सीरियल नंबर 1 से लेके और 100 तक होता है। तो पहले ये पिन वाले आते थे, अब ये बिना पिन के भी काफ़ी आए हैं। तो इसमें खास तौर से जैसे 1 रुपये के कॉमन बंडल, जिनकी वैल्यू और डिनोमिनेशन सबसे छोटा होता था, वो सबसे ज़्यादा कलेक्शन में लोग रखते थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनको उनको खर्च करना ही ज़रूरी हो। तो उसके बंडल लोगों के पास अभी भी रखे हैं 1 रुपये और 2 रुपये के, क्योंकि वो 94 में बंद हो गए थे। तो 94 में 1 रुपये की उतनी वैल्यू नहीं थी कि उनको उनको खर्च ही करना पड़े या उनको वो यूज़ में ले लें। तो वो बंडल अगर किसी के पास हैं तो उसमें से 1950 और उसके आसपास के बंडल काफ़ी रेयर हैं। और उसके अगर कोई लूज नोट भी अगर आपके पास हैं और अच्छी कंडीशन में है, तब भी उनकी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो बंडल में 1 रुपये 2 रुपये का हमने बार बार आपको बताया है कि उसके अंदर काफ़ी रेयरिटी आती है। इसके साथ साथ अगर आपके पास 100 रुपये के बंडल जो वाइट पट्टी वाला आता था, उसमें भी 2 से 3 गवर्नर आते हैं। एक एग्रीकल्चर इशू आता था, तो एग्रीकल्चर इशू में तो आपको बताया है हमने जगन्नाथन और एम नरसिम्हम, ये दोनों बंडल ही बहुत महंगे हैं। लगभग 10 लाख से ऊपर की वैल्यू है इनकी एक बंडल की। मतलब 10,000 रुपये के कम से कम 10 लाख आपको मिल सकते हैं अगर कंडीशन अच्छी है और पैक्ड है। इसके साथ साथ इसमें एक वाइट पट्टी वाला नोट आता था ब्लू कलर का, उसमें भी गवर्नर का ही आए हैं और वो नोट रनिंग कंडीशन में उसकी वैल्यू नहीं आ रही। लेकिन अगर उसका बंडल आपके पास है तो आप मानकर चलिए उसकी वैल्यू भी 50,000 से 80,000 90,000 तक जा रही है। और उसके अंदर भी एक रेयर बंडल आता है जिसमें गांधी इशू आता है, उसमें एल के झा और बी एन अडरकर, ये दो इशू आए हैं गांधी जी के। तो ये दोनों बंडल ही काफ़ी महंगे हैं, लगभग 2 से 3 लाख रुपए का एक बंडल आता है। तो अगर ये बंडल आपके पास है पैकेट जिसकी 100 की पैकिंग है, अगर इसमें से कुछ नोट आपके निकल गए हैं तो इनकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वैल्यूबल हैं। तो वाइट पट्टी वाला 100 का नोट, इसका अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में भी नोट्स अगर हैं तब उनकी वैल्यू आपको अच्छी मिल सकती है। इसके साथ साथ 100 रुपये में फाफड़ा नोट, मतलब बड़े टाइप का नोट आता था जिसमें पीसी भट्टाचार्य, एंगर, बी रामाराव, ये सारे इशू आए हैं। ये भी कुछ महंगे हैं और ये नोट भी कम से कम 1500 से लेके और 5,000 7,000 तक हैं। तो ये सारी चीज़ें वैल्यूबल हैं। इसके अलावा 50 रुपये में बिना झंडे वाला नोट आता था, उसके बंडल अगर वो हैं तो वो भी काफ़ी महंगे हैं। तो नोट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें। 5 रुपये में ट्रैक्टर वाले में हम नॉर्मली सबको मना करते हैं कि ट्रैक्टर वाले नोट की वैल्यू नहीं आती। वो इसलिए कि मेजॉरिटी लोगों को, सबको मिसगाइड किया गया है कि ट्रैक्टर वाला नोट जो है वो लाखों रुपए का होता है। तो इसलिए एक टेंडेंसी सी बन गई है कि हर आदमी उस नोट को लेके बैठा है कि भाई ये लाखों रुपए का है, लाखों रुपए का है। तो इसलिए हमें सबको मना करना पड़ता है कि भाई ट्रैक्टर वाले नोट की वैल्यू नहीं आती। अगर ट्रैक्टर वाला लास्ट इशू है जो बाद में इशू निकले थे, तो 500 रुपये में वो जो बंडल आता है, उसका पैकेट जो आता है, उसकी वैल्यू 900 से 1,000 रुपये है। उससे पहले जिसमें अशोक स्तंभ बना होता था ट्रैक्टर वाले नोट में 5 रुपये में, उसमें भी कई गवर्नर आए हैं, उसकी वैल्यू 1200 1300 1500 रुपये एक नॉर्मल है। अगर उसमें गवर्नर अच्छा है, मतलब गवर्नर अच्छे से, मतलब हमेशा ये होता है कि वो नोट कम बने, तो जिसकी वजह से कम नोट बने और डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसके अंदर भी एम नरसिम्हम का जो पैकेट आता है या लूज नोट आते हैं 5 रुपये में ट्रैक्टर वाले, उसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है और वो महंगा होता है। दोस्तों इसके साथ साथ 5 रुपये में पहले हिरन वाले नोट आए थे, उनके बंडल बहुत अच्छे हैं।
अगर वो यूएनसी कंडीशन में उसके लूज नोट हैं वो भी अच्छे हैं। इसके साथ साथ 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये, इसमें गांधी इशू निकले थे। ये सारे के सारे अच्छे हैं। अगर इनके पैकेट है आपके पास तो ये सारे महंगे हैं, और अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में ये नोट हैं तब भी ये महंगे हैं। इसके साथ साथ इसमें 10 रुपये में डायमंड इशू आया था। डायमंड इशू पीसी भट्टाचार्य में और एलके झा में आया था। और इसके साथ साथ 100 रुपये में भी डायमंड इशू आया। अगर उसका बंडल है तो वो भी आपका कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का बिक सकता है। तो ये चीज़ें महंगी हैं। जो नोट डिमोनेटाइज हो गए थे उसमें 500 और 1000, उन नोटों की अब करंट में मॉनेटरी वैल्यू कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से एज ए करेंसी वो वैल्यूबल नहीं है, लेकिन एज ए कलेक्टेबल अगर वो बंडल आपके पास हैं पूरे पूरे पैकेट बिल्कुल इंटैक्ट सीरियल नंबर से, तो उनके आपको 500 रुपये वाले वो बंडल है उसकी वैल्यू आपको 15 से 20 हज़ार रुपये अब भी मिल जाएगी। और 1000 वाला बंडल है तो उसके 30 से 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तक आपको आराम से मिल जाते हैं अगर वो पूरा पैकेट है। तो दोस्तों इसमें इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी कि लूज नोट में जो नंबर है, नंबर भी एक क्राइटेरिया होता है उसकी वैल्यूशन बढ़ने का। अगर आपके पास फैंसी सुपर फैंसी नंबर हैं और वो कंडीशन यूएनसी आपके पास, तब भी उसकी बहुत अच्छी वैल्यू है। खास तौर से हमने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा फैंसी नंबर में वैल्यू चल रही है अभी वो 2000 के नोट में चल रही है, जिसमें कोई भी नोट अगर वो ऑल 01 से लेके और 10 तक होता है, इसके साथ साथ उसमें ऑल 1 to ऑल 9 या 00786, 786000 या 7786, तो इनमें से कोई भी नोट 2000 के ऊपर प्रिंट होता है और उसकी कंडीशन यूएनसी है, तो वो नोट 30,000 से 40,000 रुपये का कम से कम रेट है अभी। तो ये सारी चीज़ें वैल्यूबल हैं। अगर आप कभी भी ये चीज़ें बेचने आते हैं तो हमारा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है। और मंडे से सैटरडे तक हम डेली ऑफिस आते हैं, जो हमारा टाइमिंग है लगभग 12 बजे से और शाम को 6 बजे तक। तो आप कभी भी आ सकते हैं, इसके लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो ये आपके अच्छे रेट में बिक जाएंगी। तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ऐसी और इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करते रहें। थैंक यू। दोस्तों ये QR कोड हमने इसमें YouTube चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सोल्यूशन निकालेंगे।